नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कट ऑफ डेट के काफ़ी सारे नोटिसेस लोगों को आ रहे हैं और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है प्रोफेशनल्स के मन में, ट्रेडर्स के मन में और जितने भी लोग जीएसटी से कनेक्टेड हैं उनको कट ऑफ डेट के जीएसटी नोटिसेस का सामना करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कट ऑफ डेट के नोटिसेस हैं, यानी जो शो कॉज नोटिसेस इशू हुए हैं कट ऑफ डेट को लेके, उनमें क्या लीगल स्टैंड है, क्या वो नोटिसेस ठीक हैं या फिर उनमें कोई लीगल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू जीएसटी प्रोविजंस। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं इस कंट्रोवर्सी की। ये भी जीएसटी डिपार्टमेंट ने 1718 और 1819 में काफी शोकॉज नोटिस इशू हुए थे अंडर सेक्शन 73 और उन नोटिस में मेनली एक पॉइंट उन्होंने रेज किया था, एक एलिगेशन उन्होंने लगाया था कि आपने कट ऑफ डेट के बाद क्रेडिट लिया है, यानी आपके सप्लायर ने कट ऑफ डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल करी है, इसलिए हम ये आपका आईटीसी क्यों ना डिसअलाउ करें। फ्रेंड्स, कट ऑफ डेट का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लेके हमें थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं उस पर्सन की जिसने कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो वो पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। मेनली 16(2) के अंदर कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं। उन कंडीशंस के बेसिस पे वो व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है और उनके अंदर मेनली जो कंडीशंस हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आप एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज रिसीव करते हैं, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2B में आना चाहिए, आपके सप्लायर में एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स कर दी है टू द गवर्नमेंट और आपने रिटर्न फाइल कर दी है अंडर सेक्शन 39। ये कंडीशंस हैं। उसके बाद 16(4) बात करता है कि आपको क्रेडिट कब तक लेना है, आपके लिए एक आउटर टाइम लिमिट उन्होंने फिक्स की है। तो अब हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरे सप्लायर ने रिटर्न अगर लेट फाइल करी है तो क्या मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ किया जा सकता है या नहीं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के क्लोज सी में। फ्रेंड्स, 16(2)(c) बात करता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलेगा जब आपका सप्लायर उसको पे कर दे, या तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, बट दिस इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 41। अब 41 क्या बात करता है? 41 को अमेंड किया गया है 1 अक्टूबर 2022 से और 41 कहता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपके सप्लायर ने उसकी पेमेंट नहीं करी। और रिवर्सल का जो मैकेनिज्म है वो एक नया रूल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, रूल 37 कैपिटल ए 26 दिसंबर 2022 से बाई सीजीएसटी 5th अमेंडमेंट रूल्स। रूल 37 कैपिटल ए कहता है कि अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करी, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो अगर आपके सप्लायर ने 23-24 के जो इनवॉइसेस हैं उनकी 3B फाइल नहीं करी अप टू 30th सितंबर 2024, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा अप टू 30th नवंबर 2024। अगर आप 30th नवंबर 2024 के बाद आईटीसी रिवर्स करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। तो अगर मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को समराइज करूं तो मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19, 19-20, 17-18 के अगर नोटिस की बात करूं, इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे कोई ऐसा प्रोविजन नजर नहीं आता जिसकी वजह से मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिसअलाउ किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ माय सप्लायर्स रिटर्न। मेरे सप्लायर की रिटर्न की वजह से अगर 37 कैपिटल ए आने के बाद, रूल सेक्शन 41 अमेंड होने के बाद, तब भी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है अगर मेरा सप्लायर अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करता अप टू 30th सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो मुझे ऐसा कोई प्रोविजन नजर नहीं आता। इन माय पर्सनल ओपिनियन इनके अंदर एक सीरियस लीगल इशू है जो DRC 1 प्लस SCN इशू हुए हैं 17, 18 और 18, 19 ऑनवर्ड्स। फ्रेंड, दिस वाज माय पर्सनल ओपिनियन।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।